it's don't resist an evil person. That's what the King James Version says. Do not resist an evil person. Then several things which you always say and always tell, you have in this portion, Matthew chapter 5, verses 38 onwards, you will see. अगर आप 5वें अध्याय को अगर आप पढ़े होंगे तो आप बहुत सी बातों को इसमें से जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंख के बदले में आंख, जैसे कि आपने सुना होगा कई कभी कि दांत के बदले में दांत, लेकिन वहाँ पर लिखा गया है कि लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी भी बुरे मनुष्य का तुम विरोध ना करना, क्योंकि ऐसे किंग जेम्स के अनुवाद में लिखा हुआ है। If anyone slaps you on the right cheek, show him the left also. अगर तुम्हें कोई दाहिने गाल पर अगर चाटा मारे तो तुम अपना बायां भी दिखाओ। I just want to tell you the background and what exactly it meant for that particular community and what does it mean for us today. That's what I just want to tell you this day. सुबह के समय में ये जो आयतें हैं, ये जो बातें हैं, जिस परिवेश में और जिस समुदाय के लिए, जिस संस्कृति के लिए इसे संबोधित किया गया है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये उसमें किस तरह से ये वक्तव्य उसमें ठीक बैठता है, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। Let's look at the Lord for a moment before we start. इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि करेंगे। Lord, we thank you once again for this nice morning. आज सुबह के लिए प्रभु फिर एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। As we sit with your word this morning, Lord. आज सुबह के समय में जबकि हम तेरे वचन के सम्मुख में बैठे हुए हैं प्रभु, help us to sit behind your cross and listen this morning. प्रभु जी तू मदद कर कि सलीब के आड़ के पीछे हम बैठ करके इन बातों को सुनने वाले हो सके। Help us to stand behind your cross and speak this morning. और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तेरे सलीब के आड़ में रह करके इन वचनों की मुनादी करने के लिए मददगार बन जा। Once again, help us to be prepared for your coming, Lord. प्रभु फिर एक बार तेरे आमद के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए मदद कर। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। Amen. आमेन। This is a portion which we always say that Sermon on the Mount. ये ऐसे एक परिचय है या कुछ आयतें हैं जिन्हें हम पढ़ करके कहते हैं कि ये एक संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ से दिया, पहाड़ी संदेश। And if you see 5, 6 and 7, these three chapters, you will see the kingdom of God philosophy or philosophy of the kingdom of God. अगर आप 5, 6, 7 अध्याय को देखेंगे तो वहां पर आप परमेश्वर के राज्य के दर्शन शास्त्र को या फिर उसकी बातों को आप इन अध्यायों में देख सकते हैं। Jesus was actually teaching the kingdom of God and not exactly the church but the kingdom of God. That is what he was teaching always. यहाँ पर यीशु मसीह को यदि आप देखेंगे तो वो परमेश्वर के राज्य के बातों पर जोर दे रहा है। यहाँ पर किसी कलीसिया की बात या कलीसिया को सामने रखने का प्रयास नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के ऊपर में ज्यादा जोर देकर ध्यान देकर इन बातों को कहता है। And the philosophy of the kingdom of God and the principles of the kingdom of God and then the life in the kingdom of God and everything you see in these three chapters. अगर आप इन 3 अध्यायों को देखेंगे तो परमेश्वर के राज्य के दर्शन शास्त्र को, उसके अंदर के सिद्धांतों को, उसके अंदर के जीवन को जो बिताने वाले हैं, इन बातों को अत्यधिक रूप से हम यहाँ पर देख सकेंगे। Who were the listeners of Jesus or who were the people who listened to Jesus? You need to know that. यीशु मसीह के श्रोतागण कौन थे? यीशु मसीह को सुनने के लिए आने वाले लोग कौन थे? ये बातों को हमें समझना होगा प्रियो। Yes, a group of people, those who have, a group of people who have undergone violence or people who are suppressed by the Romans, a group of people who are socially alienated, isolated and religiously isolated. These were the people actually, the listeners of Jesus. और यीशु मसीह के जो श्रोतागण थे, यीशु मसीह के सामने जो झुंड के लोग बैठे हुए थे, वे ऐसे लोग हैं जो सताए गए हैं। अगर आप राजनीतिक तौर पर देखेंगे और रोमियों के द्वारा से जो वो सम्राट और उसके शासन के द्वारा से, या फिर आप धार्मिक रूप से देखेंगे धर्म के भी ये कुचले हुए लोग यीशु मसीह के श्रोतागण हैं। When you say 5,000 people came to listen to Jesus or a big crowd came to listen to Jesus, you need to understand that who were this crowd, who were these people? They were actually the people from the lowest strata of the community of the society. अगर आप इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह 5,000 लोगों को संबोधित कर रहे हैं या 5,000 लोगों को खिलाया, हमें समझना होगा कि ये 5,000 की जो झुंड है, ये श्रोतागण हैं, यीशु मसीह को जो सुनने आए हैं, वास्तव में ये कौन है? हमें समझना होगा ये वो लोग हैं प्रियो जो समाज में निचले दर्जे के या कुचले हुए या फिर तिरस्कृत लोग हैं। See the rich people, they did not want to come to Jesus. Very few came. Whereas the religious leaders, they always came to Jesus to
trap him in words or somehow to catch him. But the poor and the marginalized, they were always there to listen, to be the recipients of the miracles, to have blessings from Jesus, and they were the people always being with Jesus. अगर आप देखेंगे तो अधिकांश मात्रा में धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में और जो संपन्न लोग हैं वो यीशु मसीह के पास में या ये नहीं आया करते थे, या फिर अगर आप देखेंगे धर्म के जो लोग थे, जो उसमें जो धर्म के ठेकेदार थे, वे यीशु मसीह के पास आते जरूर थे, लेकिन उसको परखने के लिए या फिर उसे अपने बातों में फंसाने के लिए आते थे। लेकिन अधिकांश मात्रा में यीशु मसीह के श्रोतागणों को आप कुचले हुए गरीब किस्म के लोगों को देखते हैं जो यीशु मसीह के पास में उसकी आशीषों को, उसकी बातों को सुन करके अपने जीवन में धन्यता प्राप्त करने के लिए आया करते थे। Mark chapter 6, if you see, and verse 3, if you see, it is said that the rich and the religious leaders or the religious people, they said, "Is he not the carpenter? And do we not have his brothers?" And see, the way they try to understand him as a simple carpenter, and not one of them, or do not ask if they do not have anything to do with this man, but there were a group of people, there was a wonderful group of people, a poor, downtrodden, marginalized group of people. They were always with Jesus. They wanted to listen from Jesus and they wanted to receive comfort from Jesus. अगर आप देखेंगे मरकुस रचित समाचार उसके अगर आप 6वें अध्याय में देखेंगे, वहां पर आपको ये बातें देखने को मिलेंगी कि वहां पर लोग जब यीशु मसीह के पास में आए तो ये जो धर्म के जो उच्च पद वाले लोग थे वो यीशु मसीह की तरफ में इशारा करते हुए कहने लगे, क्या ये हमारा वो बड़ाई का पुत्र नहीं है, क्या ये वो छोटे परिवार से नहीं है? लेकिन अगर आप यीशु मसीह के श्रोतागणों को देखेंगे तो वो गरीब लोग, वो कुचले हुए समाज में निचले दर्जे के तिरस्कृत लोगों को आप यीशु मसीह की बातों को सुनते हुए, उससे आशीषों को पाते हुए आप अत्यधिक संख्या में उसके पास आने वालों को देखते हैं। If you see the parables of Jesus, you will understand that, the landless laborers waiting for the job from morning till evening and not getting enough job, and the people living in the vineyard or living as peasants, and all these, people with different social problems, landlessness, laborlessness, that means unemployment, all these were the norm of the day. अगर आप यीशु मसीह के दृष्टांतों को सुनेंगे, उसमें कई बार आप ऐसे बातों को सुनते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि डाक के बाड़ी के रखवालों को देखते हैं, या फिर वो लोग जो अपने यजमान के पास में, अपने मालिक के पास में, अपने काम को ढूंढने वाले लोगों के बारे में आप उसको दृष्टांत कहते हुए आप सुन सकते हैं। यीशु मसीह अधिकांश समय में ऐसे समाज के कुचले हुए निचले दर्जे के लोगों के बारे में कहते हुए, और वो भी यीशु मसीह के पास में आकर उसकी बातों को सुनते हुए हम बाइबल के अंदर में देख सकते हैं। This kind of a people, Jesus talks these principles. ऐसे किस्म के लोगों को यीशु मसीह ऐसे सिद्धांत या ये राज्य की बातों को उनसे बोलता है। And the normal people even today, they understand it as the impractical ideologies. They say it is impractical ideologies that anyone slaps you on the right, you show the left and go, and they call it as another way. It is a Christian doormat quality. That is what they say. आप जानते हैं आज भी वर्तमान के समय में लोगों की सोच क्या है, लोग इन बातों को किस तरह से लेते हैं। ये जो बातें हैं कि तुमको एक गाल पर मारे दूसरे गाल पर दिखाओ, ये व्यवहारिक बातें नहीं है। इसका आज के वर्तमान के व्यवहार में ये सटीक नहीं बैठते हैं। उन लोगों का ये मानना है तो ये तो वो सिद्धांत है जो केवल मसीहों के लिए ही ठीक है, क्योंकि ये व्यवहारिक और सर्वसामान्य रूप से सब स्थानों पर किए जाने वाले कार्य नहीं हो सकते। Interestingly, Jesus says, "Do not resist an evil one." What does it mean exactly? आप जानते हैं वहां पर इतने रुचिकर बात है, यीशु मसीह ऊपर से ये भी बोल रहा है कि उस बुरे मनुष्य को, उस बुराई को मत रोको। इसका क्या तात्पर्य है? The original translation, original verse, it says, resist that, do not resist the evil one, but it says that, do not resist the evil with evil. That means, do not resist the evil in kind. और अगर आप मूल अनुवाद में देखेंगे, जैसे कि हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि ये बुराई करने वाले उस व्यक्ति को मत रोको, लेकिन मूल में क्या है कि उस बुराई को बुराई से मत रोको, या फिर अपने दया में उस बुराई को मत रोको। Do not do evil in the sense,
See, if somebody does evil, do not do the same thing against him. That is what it says. और वो कहता है कि बुराई मत करो, इसका मतलब कि जिस तरह से वो व्यवहार करता है, जिस तरह से वो करता है, प्रत्युत्तर में तुम ठीक वैसा ना किया करो। And then comes, it says that if anyone slaps you on the right, show him the left. और तुरंत ही उसके बाद में हमें ये सुनने को मिलता है, अगर तुम्हें एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल दिखा दो। How is it possible? ये कैसे संभव है? Can you do that? क्या आप कर सकते हैं? And see, the real meaning we say, if anyone slaps you, show it and go. But that is what always we listen the preaching, is it not? और हमने सामान्य तौर पर यही प्रचार को सुना है कि देखो भाई, अगर कोई आकर के ऐसा चाटा मारेगा तो तुम उसको दूसरा भी दिखा। यही हम सुनते आ रहे हैं। In truth, and some people have said, told me, if you slap from behind, you can slap on the right side. In truth, can you slap somebody on the right cheek? और अब वास्तविक बात है, कुछ लोग मुझसे कहते हैं, पीछे से आकर के कोई तुमको सीधे गाल पर तुमको तमाचा मार, क्या ये व्यवहारिक है? क्या कोई सच में दाहिने गाल पर मार सकता है? Can you slap somebody on the right cheek? क्या तुम दाहिने गाल पर किसी को मार सकते हो? And somebody is, say from behind you can slap, and that is what Jesus said. Is it necessary that Jesus say everybody is coming from black and slapping the people, and then is it necessary for Jesus to make it as a philosophy? और वो कुछ लोग बोलते हैं, क्या ऐसा संभव है कि दाएं गाल पे बोलते हैं, हाँ संभव है, पीछे से आके मारा होगा। यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं, हर वो आदमी जो पीछे से आके मारता है, क्या उसके बारे में बोल रहा है? And some and you can slap. That is what some people say. कुछ लोग बोलते हैं, हाँ आप बाएं हाथ से दाएं गाल पर मार सकते हैं। In fact, left hand is used only for ugly things or only for unholy things, as it is in India, in the Eastern world, all over the Eastern world. Therefore, using the left hand, even to a slave, hitting a slave even with the left hand, according to the Qumran scrolls and according to the tradition, it's a big mistake and a sin. और अगर आप देखेंगे कि जो बायां हाथ है, कुछ ऐसे कामों को करने में हम प्रयोग करते हैं जो कि सर्वसामान्य तौर पर बोले नहीं जा सकते हैं, कुछ अपवित्र कामों को इससे करते हैं, भारत में भी करते हैं। अगर आप मध्य पूर्व के देशों में जाएंगे, वहां पर भी इन्हीं कामों को करते हैं। अगर आप कुरान की बात करेंगे, उसमें जो चरम पत्रियां या दस्तावेज मिले हैं, या फिर यहूदियों की अगर आप बात करते हैं, तो उनमें ये लिखा गया है कि बाएं हाथ से गुलाम को भी मारना बहुत ही आपत्तिजनक है और ये स्वीकृत नहीं है, दंडनीय है। If you show a gesture with the left hand, you have to do a penance for it. And if you slap somebody with the left hand, 10 coins as a punishment you have to pay. अगर आप सिर्फ दायां हाथ मारने के तौर पर, अगर इशारे के तौर पर भी अगर आप दिखाएंगे, तो भी आपको दंड भरना पड़ेगा। अगर आपने उसे मार दिया दाएं हाथ से, तो आपके ऊपर में 10 सिक्कों का जुर्माना है, जो कि आपको भरना पड़ेगा। I'm showing the left hand, sorry, because I'm a left hand. That is why. Okay. मैं बायां हाथ दिखा रहा हूँ, माफ कीजिए, क्योंकि मैं बायां हाथ का व्यक्ति हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। Coming back to that. आइए वापस इस परिचय में आते हैं। Why did Jesus say that? यीशु ने ऐसा क्यों कहा? But in the Roman world, even in the Palestine, it was very prominent, it was very common to backhand the people, backhanding. अगर आप रोमी साम्राज्य में देखेंगे या फिर आप फलस्तीन सभ्यता में देखेंगे, उन समयों पे हाथ के पीछे से मारना चलन में था। Backhanding is not to inflict pain. It is to say that a master can backhand the slave, a husband can backhand his wife. You know why? Backhanding means it is to inflict mental agony and mental pain. और ये हाथ के पीछे की तरफ से मारना किसी व्यक्ति को दर्द पहुंचाना, चोट पहुंचाना मुख्य मकसद नहीं है प्रियो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बात है उनमें स्वीकृति कि एक स्वामी, एक यजमान अपने दास, अपने गुलाम को मार सकता है, एक पति अपनी पत्नी को इस तरह से मार सकता है। ये दर्द देने के लिए नहीं, लेकिन इस तरह करने से जो अपमान में पहुंचता है, जो मानसिक पीड़ा पहुंचती है, वो ऐसे मारने से कई गुना ज्यादा होता है। Master tells the servant and the slave that you are in your place, in the sense showing the place, saying that you be there. You are not supposed to open your mouth. And the husband tells the wife, you are inferior to me. And it is the way the mental pain, inflicting the mental agony and mental pain, and they used backhand, and backhanding was a common phenomenon in the ancient world. अगर आप देखेंगे तो इस ऐसे हाथ के उल्टे दिशा
हिस्सा से अगर आप मारते हैं, एक स्वामी अपने गुलाम को मार करके ये बता रहा है कि तेरा जगह वही है, तू मेरे सामने अपने मुंह खोलकर ऐसे बड़बड़ापन मत कर। और एक पति जब पत्नी को मारता है तो वो कहता है कि तू मुझसे निचले दर्जे पर है। इसलिए ये जो मारना पीछे के हाथ से, ये दर्द पहुंचाना मुख्य मकसद नहीं, लेकिन ये अपमान और मानसिक दर्द ज्यादा देना इसका मकसद है। Do you think Jesus would tell the people to get hit and come back? Do you think everybody, it is getting hit by the people and then you show your cheek and get hit by the people and come back? Is it the way Jesus would talk to the people? आपको क्या लगता है यीशु मसीह ये कह रहा है कि जाओ भाइयों थप्पड़ खाते रहो और दूसरे भी गाल पे थप्पड़ खाओ और आते रहो? क्या यीशु मसीह हमें थप्पड़ खाने के बारे में सिखा रहा है कि तुम थप्पड़ खाते रहो? Exact. Jesus was adopting a third way, a middle way. It was a non-resistant in the sense, the non-resistance at the same time, no cooperation with the enemy. That is what he was asking the people to do. और इस क्रिया में प्रभु यीशु मसीह हमें ये भी सिखा रहे हैं कि ये जो कृत्य है, ये जो कर रहे हैं, ये इसको ये नहीं कह रहा है कि पूरी तरह से हम इसको विरोध करेंगे, इससे मना कर दे, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालते हुए ये बता रहा है कि इसमें सहयोग भी नहीं करना है। Interestingly, you need to understand that when somebody backhands you, you know what Jesus says? So when somebody backhands you, you show him the right cheek. When somebody backhands you on the right, you show him the left cheek. And your opposer, your enemy, he cannot backhand you on the left cheek. Therefore, you know what happens? He can only slap you with the right hand the right way. And then what happens? You are resisting it, you are opposing it, you are showing the cheek and saying that I will not do what you said, I will not obey you. If you can backhand me, do it. Showing this and standing in front of him. That is what actually the philosophy. यीशु मसीह जिन बातों को बताने का प्रयास कर रहा है वो ये है कि कोई तुम्हें हाथ से यदि एक गाल पे मारेगा तो तुम जब दूसरा गाल को दिखाओगे तो उस दूसरे गाल में वो आदमी उसी तरह से मारने में सक्षम नहीं होगा। ये व्यवहारिक नहीं है। आप इस तरह से दूसरा गाल जब दिखाते हैं, एक गाल पे मार खाने के बाद आप उस व्यक्ति को ये बता रहे हैं कि आपने जो काम के लिए मुझे मारा है वो बात मैं करने वाला नहीं, मैं आपकी सुनने वाला नहीं। इन पूरे चीजों के द्वारा से यीशु मसीह इसी तर्क को और इसी बात को हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। What happens when you stand straight? If the enemy slaps you the right way, that shows you are equal to him. और क्या होता है कि जब आप शत्रु के सामने खड़े होते हैं और आप सीधे हाथ से अगर आप उसके सीधे हाथ से आप सीधे गाल पे यदि आप मार खा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप और वो एक समान हैं। That is what Jesus says, show him the left and stand before him and tell him, if you can beat me, you can slap me, you do that, but I will not obey you. I will not join with the injustice. I will not be a part of the injustice. I will resist the evil. I will not part of the injustice. If you can slap me and show him the left cheek. That is what Jesus told him. और यहाँ पर यीशु मसीह हमें बताने का यह प्रयास कर रहा है कि जब एक व्यक्ति अपना बायां गाल भी दिखाता है तो वो व्यक्ति से ये बात तो कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम जो अन्याय कर रहे हो उस अन्याय को मैं सहन नहीं करूंगा। तुम जो मुझे करने के लिए कह रहे हो वो बुराई मैं नहीं करूंगा। इसीलिए इस तरह से खड़े होकर जब आप दूसरा भी गाल दिखाते हैं it is not the impractical ideology, but it is a practical ideology, and it is the resistance, and it is a passive in the sense, non-violent resistance. That is what Christ accounted for. और यीशु मसीह जिस बातों के लिए आए और जो बातों में हमें ये सिखा रहा है वो ये है कि इन सब बातों से ये नहीं कि वो उसका विरोध कर रहा है या विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इन बातों को भी कि ऐसी कुछ बातें हैं जिनसे हम सहमत नहीं हो सकते हैं। In the next one, if you see, if anyone sue you for your court, give him the manual also. That's what I say. The next one, if anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. अब आप लिखा हुआ है अगर कोई आए और तुम्हारी कमीज को उतार ले तो तुम अपना चोंगा भी उसको दे देना। You know what does it mean exactly? आप जानते हैं इसका क्या मतलब होता है? Very interestingly, Bible says very clearly that it is a custom that the people used to mortgage even the cloth during that period. In the book of Amos, you see that. Even in the book of Leviticus, you see when the law is framed, they say, no, don't take a cloth and keep
somebody's cloth. That means the mortgage cloth after sunset. That is what the law of Israelites says. आप देखते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर आप उन दिनों में देखेंगे तो ये लोग अपने चोगे को भी आप वो जाकर के गिरवी रख सकते हैं। अगर आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक में देखेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने अपना कपड़ा रखा है तो तुम उसे शाम तक रात तक उसे अपने पास न रखना, उससे पहले तुम उसे लौटा देना। It says, return it before sunset so that he will pray. और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हमसे क्या बोला गया है कि वहां पर एक व्यवस्था ये है कि रात होने से पहले वो चोंगा उसे दे दे ताकि वो तेरे लिए दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके। No, you have taken the cloth, that means you have taken the mortgage cloth from even from the widows and the aliens and foreigners. और आमोस की पुस्तक में क्या बोला गया है कि तुमने ऐसे दीन और ऐसे गरीब लोगों के और ऐसे विधवाओं के भी तुमने कपड़े लेकर के तुमने गिरवी रख लिया है। It so happened during this period of Jesus, what happened? See, even they were gone or they were driven to the extent of mortgaging their cloth. That means that much laborlessness or the poverty they had, and these people were in the bottom line. आप इन बातों से क्या समझते हैं? यीशु मसीह जब इन बातों को कह रहा है, उस समय में लोगों की स्थिति इतनी दयनीय बन गई है, लोगों की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि लोग अपने गरीबीपन में और अपने ऐसे अभागेपन में और ऐसे कमी घटी में वे लोग अपने कपड़ों तक को गिरवी रख रहे थे। It's not simply mortgaging the cloth. Now it is not the Jews or it's not the brothers taking, but the outsiders are taking the cloth or mortgage to the outsiders. So what happened? They don't have the philosophy or rule that they should return it before evening, but then the cloth is with them, and who will keep a cloth for a long time? That's the thing. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब ये जो कपड़े जो लेकर के गिरवी रख रहे हैं, ये केवल यहूदी नहीं कर रहे हैं, न केवल वो उनके अपने समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन अब तो दूसरे भी ऐसे कामों को करने लगे हैं। वे उन लोगों के कपड़े लेकर रख रहे हैं। अब उनके पास तो व्यवस्था नहीं है कि रात होने से पहले वापस करना है, तो वो कपड़े को ले लेंगे, तो लेकर के किसी का कपड़ा कितने दिन तक वो रखेंगे। And what happened? Keeping it for some time, the cloth get old, and then it get decayed, and because of that, the people those have taken the rich, they have the rich people, they will always go to the court and sue the poor men, poor people, and say that they have to pay my money with the interest and take back the cloth. If anything else, they don't. If the gold, they don't go, and if the silver, they don't go. But when it comes to the court, cloth, what happens? They go to the court always. ये धर्मात्म लोग क्या करते हैं कि जो कपड़ों को इन्होंने रखा है, अब कुछ समय के बाद में ये कपड़े खराब होने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं? अब कपड़े क्योंकि खराब हो रहे हैं, तो ये अब कचहरी में जाकर के अब वहां पर एक मुकदमा दायर करेंगे, ये बताने के लिए कि मुझे ये व्यक्ति इतने पैसे देना है और सूद समेत इतने पैसे वापस करना है। अगर आपने सोना रखा है, कोई सामान रखा है, वो कचहरी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने कपड़ा रखा है, क्योंकि वो खराब होता है, इसलिए वे उसके बदले में कचहरी में जाकर के उनके ऊपर में मुकदमा दायर करते हैं। That is what, sue for your shirt, give him the coat also, sue for your coat, give him the shirt also. That means once you are sued, what is it? You go to the court and you have no resources to redeem it. Therefore, what you have to do is, Jesus says very clearly, he said that give him what you have also on you, leave it, take out the cloth and give him, because say that you be satisfied with what I have. I am poor enough and I cannot redeem it. Now you take whatever I have. And that is the way you come out and give everything what you have. That is it. और इसका क्या तात्पर्य निकलता है वो ये कि आपके ऊपर में जब मुकदमा दायर हो, जब आप कचहरी में जाते हैं, तो वो आप इतने सक्षम नहीं हैं, आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप अपने सामान को छुड़ा सके। आप जाकर के उस व्यक्ति से अपने ऊपर का जो अंगूछा है, आपके ऊपर का जो कपड़ा है, वो भी उतार करके आप उसको देकर के कह रहे हैं कि मेरे पास में छुड़ाने के लिए नहीं है, मेरे पास में जो है आप वो भी उसको ले लीजिए करके आप उसको जता रहे हैं। What happens when you come out with semi-naked? The people will ask you what happened. Nakedness is the biggest sin as per the Jewish culture and Jewish rule. And when you come out semi-naked, you are telling the people that system made me naked, and because of this system, I am like this. And you come out, it's a victory parade, and the people will join you, and that is the way you can blame the rich and the system, and that is what Jesus wanted. That is again
a resistance and non-violent resistance. आप देख सकेंगे तो इसके द्वारा से वो व्यक्ति जिसने अपना चोंगा भी उतार के दिया है वो अधनंगा जब बाहर आता है, जबकि यहूदी समाज में अगर आप देखेंगे ये अधनंगापन जो है ये बहुत बड़ा अपमान, ये बहुत बड़े अपराध किस्म की चीजें हैं। जब आप इस तरह से बाहर आते हैं, यहूदी आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ है। वो व्यक्ति जो अधनंगा है अपने इस अधनंगेपन से वो बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो प्रणाली है, ये जो व्यवस्था है, ये जो बातें चल रही है, इसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। आप एक विजय यात्रा के समान जाते हैं क्योंकि बाकी लोग भी आपके साथ में जुड़ जाते हैं और इसका विरोध वो लोग भी आपके साथ में मिलकर के कर पाएंगे। It's a victory parade, and the people, the poor will join you, and you are leading a victory parade. That is what you are leading a victory parade against the system, and that is what you mean here. और आप एक जय की यात्रा में जा रहे हैं प्रियो। जब आप ऐसे जाते हैं, आपके साथ में और भी जो निर्धन है वो साथ में आपके हो लेंगे। आप सब मिल करके एक फतेह, एक जयवंत की यात्रा में आप लोग चलेंगे। And this is, I just want to tell you, this is actually the background and actually the meaning of these sentences or these words we read here. और हमने अभी ये जो आयतों को पढ़ा है, इसका असल मकसद या फिर इसकी जो असली पृष्ठभूमि है वो यही है। And now, what is the use of this particular words for us? अब ये जो विशेष आयतें हैं, ये हमारे किस काम के हैं? And you know, we live in a world where you have too many things to deal with. आप जानते हैं हम ऐसे संसार में रहते हैं जिसमें हमें अनेक बातों को करना पड़ता है। The world of Jesus as well as the world today is not much different. और यीशु मसीह का जो उस समय का जो दुनिया और अभी वर्तमान का ये जो संसार कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। And we have enough and more problems. अब हमारे पास में पर्याप्त से ज्यादा समस्याएं हैं। Problems for the fundamentalists. अब ये जो फंडामेंटलिस्ट या फिर ये जो संकी होते हैं, इनका संकीपन से हम परेशान हैं। Problems of the people, you know, the rich people. अब हमारे पास में धनवानों की एक समस्या है। And there are so many troubles we have. हमारे पास में बहुत सारी समस्याएं How हैं। to deal with these things? इन सब बातों से हम कैसे निपटे? We cannot resist the evil with evil. हम बुराई से बुराई का विरोध नहीं कर सकते। And you cannot hit somebody when somebody hits you. और जब हमें कोई मारता है हम पलट कर वार नहीं कर सकते। At the same time, Bible doesn't tell you to get hit by everybody and come back. और साथ ही साथ बाइबल ये भी नहीं बताती सबसे मार खाते रहो और वापस आओ। But Bible tells you to adopt the third way, a middle way. और बाइबल आपको एक तीसरा मार्ग, एक मध्य मार्ग अपनाने के बारे में बताता है। Resist evil, but not in kind. और इस बुराई का तुम विरोध करो लेकिन दया में नहीं। Oppose evil, but not in kind. और इस बुराई का तुम सामना करो, उसका विरोध प्रदर्शन करो लेकिन दया माया के साथ नहीं। Resist and oppose whatever is wrong and raise your voice, and you always stand for the right and just, righteousness and just. और जो कुछ भी बुराई हो रही है, जो अधार्मिकता हो रही है, उसके विरुद्ध में खड़े होकर के आवाज उठाओ और जो कुछ भी सत्य है, सही है, उसके साथ में हो जाओ। Justice and righteousness are the way of God. और ये जो न्याय है, ये जो धार्मिकता है, ये परमेश्वर के मार्ग है। And obey the word of God, obey the way of God, and resist the evil in the right way. और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को आज्ञा मानते हुए आप सही तरीके से बुराई का विरोध And करें। whatever is right and whatever is truth, obey it and do that. और जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सही है, उन सबों को मानते हुए उसका आज्ञा पालन किया करो। Understand truth as God's way and do according to that. और इस बात को समझे कि सत्य जो है वो परमेश्वर का मार्ग है, उसी के अनुसार किया करे। And stand for righteousness and justice. That is what the Bible says. बाइबल हमें बताती है कि धार्मिकता के लिए, सत्यता के लिए खड़े हो जाओ। And always meekness is the way, and opposing the unjust or unrighteous ways, that is true meekness and non-violent ways. और असत्यता का और अधार्मिकता का विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और वो है कि हम अपने दीनता में, अपने नम्रता में इन सब का विरोध करें। ये सही मार्ग है। In line with the love your enemies also, that is it. और क्योंकि हमें ये भी समझाया गया, ये भी है कि हमें अपने बैरियों से, अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। Love them because they are also children of God, and try to love them in a non-violent way and adopt the way that God asked us to do. That is it. और वो भी जो शत्रु है, वो भी परमेश्वर की रचना है, वे भी परमेश्वर के लोग हैं।
इसलिए हमें उनसे प्यार करना है। और ये जो अहिंसा का मार्ग है और परमेश्वर ने जो बातों को हमें सिखाया है, उन मार्गों का पालन करते हुए दया के साथ में, सत्यता के साथ में आओ हम इन सब बातों का पालन करें। And that is the only thing we need to learn from this verse. That is what God wants us to learn from this. और यही वो बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है इन आयतों से हम आज सुबह के समय में सीखने वाले हो जाएं। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, and when you read the Bible, when we read the Bible, understand the background, try to understand the background and the exact meaning of the Bible verses. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कृपया करके बाइबल के परिच्छेदों को, आयतों को, उसके पृष्ठभूमि और किस परिवेश में वो लिखा गया है, उन अर्थों को हम समझने का प्रयास करें। And if you are able to understand the background as well as the real meaning, and we will be able to apply it to our context. अगर आप इस पृष्ठभूमि को और उसके वास्तविक अर्थ को यदि आप समझ पाते हैं तो उन आयतों के उन अर्थ को आप अपने अपने वर्तमान व्यवहारिक जीवन में लागू कर पाएंगे। May God bless you to understand and apply the word of God to our present context, and may God help you all. Thank you very much. परमेश्वर करे कि इन आयत ये जो आयतें हैं, ये जो बातें हैं परमेश्वर की वर्तमान के हमारे इस जीवन में उसे लागू करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए परमेश्वर करे कि वो हमारी सहायता करे। May God bless you. Thank you.